Assalamu alaikum wa rahmatullah. Today I am here again with a new lesson about MS Word shortcut key, and in this lesson I will teach you the 5 basic shortcut key of MXSL as we use in MS Word also. Both are the same. So without wasting much time, let's start the lesson. लेसन को स्टार्ट करते हैं। बाहर वक्त ज़ाया किए पहली 5 बेसिक शॉर्टकट की अबाउट MS Excel. सो फर्स्ट पहली जो शॉर्टकट की है वो है हाउ टू सेलेक्ट द ऑल कंटेंट ऑफ द वर्कशीट। जैसे MS उसमें सेलेक्ट करते हैं वर्ड में, वैसे ही कि आपने Ctrl+A प्रेस कर देना है तो आपकी पूरी शीट जो है सेलेक्ट हो जाएगी। देखिए ऐसे सेलेक्ट हो गई है। सिंपली बाय प्रेसिंग Ctrl+A की द इंटायर वर्क शीट इज़ सेलेक्टेड। एक तरीका ये है फर्स्ट पहला मेथड, और दूसरा मेथड ये है कि आपको लेफ़्ट कॉर्नर में आपको जो 1 2 3 नंबर है इसके ऊपर छोटा बॉक्स नज़र आ रहा है, इसके ऊपर आप कॉर्नर में आप क्लिक कर देंगे तो आपकी पूरी शीट जो है सेलेक्ट हो जाएगी। लेफ़्ट साइड पे देखें 1 2 3 ऑन द नंबर ऑन लेफ़्ट साइड विद हेल्प ऑफ माउस क्लिक हियर एंड योर एंटायर शीट विल बी सिलेक्टेड, कि पूरी शीट आपकी सेलेक्ट हो जाएगी। देखें पूरी जो है शीट जो है वहाँ पर क्लिक करने से कॉर्नर में आपकी पूरी शीट सेलेक्ट हो गई है। नेक्स्ट शॉर्टकट की है कि किस तरह आपने जो करेक्टर लिखा है उसको बोल्ड करना है। तो सिंपली बाय प्रेसिंग Ctrl+B की इट विल कन्वर्टेड इनटू अ बोल्ड फॉर्म, कि इसकी जो फॉर्म है वो बोल्ड हो जाएगी बाय प्रेसिंग Ctrl+B की। ये बोल्ड लिखा हुआ है। ठीक है, पहले सेल को सेलेक्ट कर लेंगे। फर्स्ट यू हैव टू सेलेक्ट द सेल एंड देन प्रेस Ctrl+B की टू कन्वर्ट इनटू बोल्ड फॉर्म। एक तरीका ये है, और एक ऊपर कॉर्नर में आपको रिबन में नज़र आ रहा है उसके ऊपर भी आप क्लिक करेंगे तो ये बोल्ड फॉर्म में आ जाएगी। दो मेथड्स हैं इसको बोल्ड फॉर्म में लाने के लिए। नॉर्मल पोजीशन में दोबारा ले आना तो दोबारा Ctrl+B प्रेस कर देंगे या उसी कॉर्नर पर क्लिक कर देंगे, दोबारा आपकी नॉर्मल फॉन्ट साइज में आ जाएगी। नेक्स्ट है कंट्रोल कॉपी। सपोज़ आपने किसी चीज़ को कॉपी करना है, जैसे मैंने कॉर्नर में यहाँ पर राइट साइड पे शॉर्ट की लिखा हुआ है यहाँ पर। अब मैं इसको कॉपी करना है तो सेल पर पहले क्लिक कर देंगे और उसके बाद Ctrl+C करेंगे। तो जिस कॉलम में आपने उसको पेस्ट करना है उस कॉलम को सेलेक्ट कर जाएंगे और उसके बाद आपने C जो आप इस करते हैं उसके साथ जो उसको दूसरी कमांड लाजमी है वो Ctrl+V है। तो Ctrl+V प्रेस करते जाएंगे तो जिस कॉलम को सेलेक्ट कर जाएंगे उसके बाद Ctrl+V प्रेस करना है तो आपकी क्या है वो दोबारा पेस्ट होती जाएगी वही जो चीज़ आपने सेल में लिखा है जहाँ से सेलेक्ट किया है। तो बाय प्रेसिंग Ctrl+V यू कैन ऐड द सेम written form of the words that you have selected. You can write in different cells or columns. अच्छा, जब तक ये ब्रिंग करता रहेगा ये आपका कॉलम जो आपने सेलेक्ट किया है तब तक आप इसको कॉपी कर सकते हैं। जब इसने ब्लिंकिंग छोड़ दी अपन ऊपर एंटर मार दिया तो उसके बाद आप इसको दोबारा पेस्ट नहीं कर सकते। अब उसके बाद Ctrl+D सपोज़ मैं कुछ लिखता हूँ यहाँ पर 9 NINE मैं लिखता हूँ। सपोज आई राइट हियर NINE 9। आई वॉन्ट टू फिल द डाउनवर्ड सेल्स, तो मैं नीचे सेल को सेलेक्ट करूँगा और उसके बाद Ctrl+D प्रेस करते जाऊँगा तो जो मैंने NINE लिखा है वो नीचे क्या है वो सेल में खुद ब खुद वो आता जाएगा, पेस्ट होता जाएगा बाय प्रेसिंग Ctrl+D। की मदद से एरो की मदद सेलेक्ट कर सकते हैं और माउस की मदद से भी। सिंपली Ctrl+D आपने प्रेस करते जाना तो आपका क्या है फिल डाउन होता जाएगा नीचे वाले सेल्स आसानी से। तो यू विल हैव टू सिंपली प्रेस Ctrl+D की एंड इट विल फिल डाउन द डाउनवर्ड सेल्स। नेक्स्ट Ctrl+D की जो शॉर्टकट की है इसके से आप सपोज आपने कोई तस्वीर सेलेक्ट की है आप उसकी डुप्लीकेट ले सकते हैं। सपोज़ मैं यहाँ पर MS वर्ल्ड की कोई पिक्चर सेलेक्ट करता हूँ। सपोज आई सेलेक्ट पिक्चर ऑफ MS वर्ल्ड एंड पुट इट इंसर्ट इट in the sheet. By selecting this picture I insert in the sheet and this is the word sheet picture and I want to have the duplicate of the sheet. I simply click on the right button of the mouse, select the picture, and after that select the picture, press Ctrl+D key, then you will have the duplicate of that picture. तो आपको उस पिक्चर की डुप्लीकेट मिल जाएगी। सिंपली क्लिक कर देना माउस से लेफ़्ट बटन से और उसके बाद Ctrl+D प्रेस करते जाना है तो आपको उस पिक्चर की डुप्लीकेट मिलती जाएंगी। कितना आप प्रेस जाएंगे द मोर यू
press the key, the more you have the duplicate of that pictures. And next shortcut key control, last fifth shortcut key is about control find, कि आपने कोई specific cell, कोई specific line, कोई column कोई आपने ढूंढना है, तलाश करना है, या specific column पर आपने जाना है, तो आपने control F प्रेस कर देना है. ठीक है, you will have to press simply control F. A dialog box will appear on the screen, and then you will have to write the word or specific number that you want to find. Suppose I want to find 9, कि कितने बार ये 9 लिखा हुआ है, यहाँ पे टाइप करूँगा. I will type NINE 9 here, and then after writing this I will click on the next, find next. तो जहाँ जहाँ पर ये पे लिखा होगा 9, जैसे फाइंड नेक्स्ट करता जाऊँगा तो ये सेल वही आपको दिखाता जाएगा कि यहाँ पर लिखा हुआ है. कर्सर आपको वहीं पर मूव होता जाएगा. इसके बाद आप कॉलम भी सिलेक्ट कर सकते हैं, वर्ड भी सिलेक्ट सकते हैं, जो भी जो भी चीज़ सेलेक्ट करना चाहें आप यहाँ से फाइंड नेक्स्ट में एंटर करके फाइंड नेक्स्ट करते जाएंगे तो आपको चीज़ वो आपको मिल जाएगी कि कहाँ पर लिखा हुआ है, किस कॉलम में है, किस रो में है. क्लियर? सो दीज आर द few shortcut keys about MS Excel. First basic 5 shortcut keys how to work in MS Excel for the beginners. Do watch, like and subscribe my channel. Thanks for watching. Thank you very much.